हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो रोज़मर्रा के मुश्किल से मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाने के लिए आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ बहुत ही गजब के यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, लाइफ टाइम काम आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है जो बहुत ही यूजफुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से दिख रहे, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी फर्स्ट स्टेप है, इस तरह के पॉली बैग को लेकर। कपड़े वाले पॉलीथिन आते हैं ना मिठाइयों के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इनको ज़्यादातर हमारे दिमाग में नहीं आता है आइडिया कि क्या हम इनका यूज़ करें। तो मेरे पास एक बैग रखा हुआ था। एक त्योहारों के टाइम पे तो कई कई इस तरह के पॉलीथिन हमारे पास हो जाती हैं, पेपर वाली होती हैं जो कपड़े वाली। तो इसको मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे से टॉप और बॉटम इसका कट कर लिया है, और बीच में से एक कट लगाऊंगी और फिर दो कट लगा करके मैं एक अलग से एक एक तैयार कर लूँगी। अगर ज़्यादा है तो इस तरीके से आप पतली स्ट्रिप्स भी इसमें से कट कर सकते हैं। जैसे मैंने दोनों दो कट किए, इसमें से बीच में से कट करके छोटी लेयर भी तैयार हो सकती है। तो अब इनका इस जो हमने कट किया पॉलीथिन, इसका जो हमने बैग कट किया है, इसका कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल करना है, चलो ये देखते हैं। ये इस तरीके के बैग लगते हैं बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं और यूज़फुल भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसको अक्सर देखा होगा आपने, हम फ्रिज क्लीन करते हैं ज़्यादातर हफ्ते में 2 से 3 बार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो नीचे मतलब खाने पीने की चीज़ें भी रखते हैं, सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, तो अक्सर है नीचे लुढ़क भी जाती हैं, दाग भी लग जाते हैं नीचे, या फिर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि बहुत ही बार उसकी हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है, साफ़ करना पड़ता है। तो इस तरीके की पॉलीथीन हमारे पास रखी रहती हैं, जो पेपर वाले बैग होते हैं अक्सर आते हैं। तो इनको कट करके ना इस तरीके से आप लगा देंगे, तो इससे आपके जो फ्रिज है आपको बार बार साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा, और ना ही दाग धब्बे इस तरीके आपकी प्लेट में लगेंगे, और आप इजीली सामान रख करके उन्हें काफ़ी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब बहुत ही ज़्यादा ये मतलब गंदे हो जाएँ, ख़राब हो जाएँ, तो इनसे ही आप फ्रिज क्लीन करके फेंक कर फिर दूसरे से इस्तेमाल कर लो। तो मेरे पास एक बैग था, मैंने आपको इसके यूज़ करके दिखाया है। ज़्यादा हो तो आप बीच में से एक पतली स्ट्रिप्स करके, जो हमारा डोर होता है उसमें भी कई खन होते हैं ना, उन डोर में भी लगा करके उनमें भी आराम से, ना तो जहाँ बोतल वगैरह रखेंगे तो उसका भी दाग नहीं लगेंगे हमारे फ्रिज में, और सब्जी वगैरह के दाग धब्बे भी नहीं होंगे। तो ना ही आपको बार बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और जो हमारी पेपर वाले बैग हैं इनका भी बहुत ही अच्छा यूज होगा। तो इस तरीके से डोर में भी लगा दो, और आपके फ्रिज में भी इस तरह ट्रे के ऊपर लगा देंगे ना, तो बार बार फ्रिज साफ़ करने की समस्या भी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, आपको लेना क्या है, आपको लेनी है एक प्लेट, उसमें डाल दी है थोड़ी सी मिर्ची, लाल मिर्च जो हम सब्ज़ी में डालते हैं। जितनी आपने मिर्ची, मैंने 1/4 स्पून मिर्ची ली है, उतनी ही आपको हल्दी डाल करके दोनों को मिक्स कर लेना है। फिर ऊपर से डालना चाहे तो सेवलॉन हो चाहे डिटॉल हो, दोनों में से कोई भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। फिर अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। हमें जो ये पेस्ट तैयार करना है, ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ये गाढ़ा हो, अच्छे से मिक्स कर लें। फिर लेना है बिंदी वाला, हमारे पास अक्सर एक्स्ट्रा बिंदी के पत्ते पड़े रहते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं। कई बार वैसी हो जाती हैं बिंदियाँ, ज़्यादा हो जाती हैं या ख़राब सी हो जाती हैं। तो इस तरीके का खाली कोई बिंदी का पत्ता लेना है, 1-2 बिंदी हो उसमें वो। तो इस तरीके से उस पर सारा हमने जो पेस्ट तैयार किया है ना, इसको फैला देना है। अब इसका कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल करना है ये हम देख लेते हैं। तो बड़ी ही यूज़फुल चीज़ हमारी तैयार हुई है। आपने देखा होगा अक्सर खासकर सिंक में मॉनसून में ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, एक अजीब सी स्मेल आती है, क्योंकि हमारे बर्तन क्लीन होते हैं यहाँ पर। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना खाने पीने के, हमारी जो उसमें ड्रेन में जो उसका पाइप होता है ना सिंक का, उसमें फंस जाते हैं, तो उनसे गंदी स्मेल हो जाती है बहुत ही ज़्यादा मानसून में, बारिश के मौसम में तो खासकर। और यहीं से फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोचेज है ना, वो यहाँ से आते हैं। तो इस तरीके से जो हमने ये बना कर तैयार किया है ना, बिंदी के पत्ते पर जो पेस्ट लगाया है, इसको आपको रखना है रात में, दिन में नहीं रखना है, रात में, क्योंकि हमारे 8-6-7 घंटे सिंक हमारा यूज़ होता नहीं है, तो ये बंद रहना है। तो इसमें रख करके इसका अच्छे से पूरा बेनिफिट हमें मिल पाएगा। इस तरह से रख देंगे ना। बिंदी का पत्ता हमने क्यों यूज़ किया है, वो इसलिए क्योंकि ये स्टिकी है, इस पर जो गोंद है ना लगा हुआ है, बिंदी जहाँ पर चिपकी रहती है, इससे है ना अच्छे से ये पेस्ट इस पर चिपक करके अच्छे से हमारी जो परेशानी उसको दूर करेगा। यहाँ से इस तरीके से रख देंगे। इसको उठा करके आप रख भी सकते हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार आप इस तरीके से रख दें, फिर उठा के रख दें, फिर से आराम से 2-3 हफ्ते आपका ये चल जाएगा। तो इससे ना तो कीड़े आने की समस्या रहेगी, और ना ही आपके जो बदबू है ना वो भी नहीं आएगी। नेक्स्ट आइडिया मेरा तवे का। अक्सर किस किस के घर में ऐसा हाल होता है, हमारे यहाँ ना पराठे वगैरह बहुत ज़्यादा बनते हैं, तवा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इसको आज मैं एकदम से क्लीन करके दिखाऊंगी बड़े ही ईजी तरीके से। तो देखो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है हमारा तवा, एकदम से काला चिकना। तो इसके लिए आपको गैस को कर लेना है चालू, फिर इसको सिम पर रखना है। हमारा तवा है वो गर्म हो जाए, फिर आपको गैस है बिल्कुल धीमी कर देनी। तवा मेरा गर्म हो चुका है, और इस पर डाल देना थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट, ठीक है, वाइट वाला। सब जानते हैं कोलगेट है ना, क्लीनिंग के लिए बेस्ट है, सारी धूल मिट्टी गंदगी और कालेपन को बिल्कुल हटा देता है। तो इसके लिए मैंने कोलगेट डाला है। फिर इसमें डालूंगी तकरीबन थोड़ा सा मतलब आधा ढक्कन विनेगर। तब हमारा गर्म है, गैस हमारी धीमी है, बिल्कुल सिम चल रही है। अब लेना है इस तरीके का स्क्रबर, आपको स्टील वाला जो होता है। वैसे हाँ मेरा एकदम से नया है ये,
तो फॉक में लगा के करने की कोशिश करनी ही, तो फिर मैं हाथ से करूँगी, क्योंकि इस तरीके से लगा करके आप, जिससे हाथ आपका जलेगा नहीं। लेकिन ये काफ़ी ऊंचा है, नया है एकदम से, तो इससे हाथ वैसे भी पूरा गर्म नहीं हुआ है। तो मैंने पहले फॉक से करने की कोशिश की, नहीं हुआ, नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैंने ऐसे करने लगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको अच्छे से ऐसे रब करते जाना तवे पर। तो जितनी भी चिकनाई होगी, कालापन होगा, जितनी भी वो बिल्कुल जमा हुआ है ना, वो धीमे धीमे करके छूटता जाएगा। बिल्कुल जो अभी वाइट था एकदम से कालापन निकल के आ गया है। मैं धुल के दिखाती हूँ आपको। तो जो बिल्कुल जितना दाग धब्बे कालापन था ना, सारा छुट के हमारा तवा ही चकाचक हो गया है। लेकिन जो मोटी काली सी लेयर लगी, काफ़ी पुराना है, इसको छुटने में भी थोड़ा 1-2 बार और करेंगे तब ये छुट के हमारा साफ़ होगा। तो नेक्स्ट ट्रिक है मेरी, टूथपेस्ट को लेके खाली हो जाता है तो इसे हम वेस्ट समझ के फेंकते हैं, लेकिन आगे से फेंकने की गलती मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका यूज बताऊंगी, जो कि रोज़ रोज़ टॉयलेट साफ़ करने का झंझट है ना, आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आपको मिलेगा आराम ही आराम। मिलेगा कैसे, करना क्या है, चलो आगे भी बताती हूँ। इसके लिए जैसे इसमें थोड़ा बहुत पेस्ट है अभी इसमें, तो उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही रहने दीजिएगा। और फिर लेना है आपको हार्पिक, ठीक है। हार्पिक डालना है इसमें, पूरा ट्यूब आपको भरना नहीं है, जैसे आधे से कम करना है, थोड़ा करना है इसमें हार्पिक। जैसे ट्यूब है, आधे ट्यूब से भी कम करना है, क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ें और फिल करेंगे। और अब लेना है शैम्पू, जैसे पाउच लिया है, बोतल से भी डाल सकते हैं, तो पूरा पाउच नहीं डल पाएगा, आपको आधा पाउच लेना है, कोई भी शैम्पू जो इस्तेमाल करते हो। तो मैंने आधा पाउच है जो शैम्पू का डाल दिया। थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन करेंगे तो धीमे धीमे हो जाएगा, आराम आराम से डाल करके। तो मैंने आधा पाउच डाल दिया है शैम्पू का। हार्पिक मैंने आधी बोतल से कम, जैसे आधा ट्यूब से कम डाला है। फिर डाला शैम्पू और अब डाला है इसमें सोडा, ठीक है। सोडा आप इस तरीके से पेपर से डालेंगे ना तो बड़े आराम से डल जाएगा। तो सोडा डाला तकरीबन आधा चम्मच। तीनों चीज़ डाली हैं इसमें, हार्पिक है, शैम्पू है और सोडा है। फिर इसको ढक्कन बंद करके आपको फिर इसको सेक करना है, ठीक है। अब सेक करेंगे ना तो जैसे ट्यूब हमारी बिल्कुल जैसे नई हम मार्केट से लेके आते हैं ना ट्यूब, इस तरीके से इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा वैक्यूम हो जाएगा और ये पूरा भर जाएगा एकदम से, बहुत तेज़ है। तो इस तरीके से आपको सेक करना है, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो इसमें हमारा है, आपको अच्छे से इसको हिलाना है, जिससे सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और इसमें जो जो सारी चीज़ें हैं ना उनका रिएक्शन होकर के एकदम से फूल जाएगी ट्यूब है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जहाँ जिसमें जिसमें भी आपको लेनी है अब सेफ्टी पिन, उससे आप जैसे इसमें होल करेंगे ना, 2-3 होल कर देने हैं। पहला होल करेंगे उसमें तो बहुत प्रेशर से, क्योंकि उसमें प्रेशर बना हुआ है, अंदर वैक्यूम है। तो जैसे ही पहला होल करेंगे तेज़ी से उसमें से जो हमारा सोल्यूशन है वो निकल के बाहर भागेगा। और फिर एक होल करने पर थोड़ा सा लूज हो जाएगा, फिर 2-3 इस तरीके से होल कर देने, जिससे कि हमारा सोल्यूशन आराम से निकल पाए। अब इसके पीछे जो टैंक रहता है ना, उसमें इसको डाल देना है। डाल करके छोड़ करके अब जब भी फ्लश करेंगे ना, हर बार यूज करने के बाद टॉयलेट सीट को, तो जब भी फ्लश करेंगे बार बार जो हमारा सोल्यूशन है वो निकलता रहेगा। इससे ना तो गंदगी जमेगी, ना जो बैड स्मेल है वो होगी, और बार बार आपका वो क्लीन होता रहेगा। मन रोज़ रोज़ झंझट रहता है साफ़ करने का, इससे आपको बार बार साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा और आपका टॉयलेट सीट है वो साफ़ और चमकती रहेगी। तो ये थी आज की ट्रिक्स। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।